बुगाहट हो तो एक गलती चिंगारी का काम करती है। पूरे मुल्क का बारूदी कब्रगाह में तब्दील होना तय है। जब युद्ध की चिंगारी सुलगने के साफ संकेत थे, तब डोनाल्ड के जानी दुश्मन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने वो गलती कर दी। अब ये गलती क्या है, ये जानिए। शुक्रवार सुबह सुबह सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के हिस्सेदार एक शख्स को फांसी दी गई। इस वक्त आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, उसका नाम अली रहबर था। रहबर को ईरान में खामनेई के सत्ता का विरोधी होने के चलते गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को अगर खामनेई की सरकार फांसी की सजा देती है तो फिर पूरे ईरान का तबाह होना तय। ट्रंप की इस धमकी का असर हुआ। खामनेई सरकार ने फांसी की सजा को टाल दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच द्वंद्व युद्ध का खतरा कम होता है, खामनेई की सरकार वापस पुरानी नीतियों पर लौटती है और फिर फांसी देने की शुरुआत कर चुकी है। प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो ऐसा हमला होगा कि ईरान याद रखेगा। लेकिन अब रहबर को फांसी देकर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया। तभी इस बात की सुबुगाहट तेज कि अब किसी भी वक्त अमेरिका का ईरान पर हमला हो सकता है। पानी भी नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट पहुंचा है युद्धपोत इब्राहिम लिंकन। यूएस मिलिट्री बेस पर रेडी है B-2 बॉम्बर्स का बेड़ा। F-15E से F-35 तक घातक जेट्स रेडी टू अटैक। ईरान पर अमेरिका के अटैक का ये ब्रीफ ट्रेलर है। दुनिया के सबसे घातक जंगी बेड़े की ये 3 तस्वीरें सिर्फ झलकियां हैं। और सबसे दिलचस्प ये कि इनमें से किसी का तोड़ ईरान की जल, थल, वायु सेना किसी के पास नहीं। यानी क्लियर है कि 3 तरफ से हमला करने वाला अमेरिका का सबसे ताकतवर बेड़ा बहुत जल्द ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने जा रहा है। ईरान के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान पर अटैक का काउंटडाउन। खलीफा के पास बस चंद घंटे और। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास कितने घंटे बचे हैं, ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन अमेरिका का हमला कुछ घंटों के भीतर ही पक्का है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके 2 संकेतों को समझिए। पहली तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से ट्रंप की निजी खुन्नस और दूसरे ट्रंप के 2 हालिया बयान। ईरान की ये चौतरफा सैन्य घेराबंदी याद दिला रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें 3 दिन पहले उन्होंने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात की थी। ईरान की घेराबंदी से 3 दिन पहले ट्रंप ने जब ये बात कही तब इसे गंभीरता से लिया नहीं गया, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं। जैसे 15 जनवरी को ईरान पर हमले की धमकी देने के बाद 16 जनवरी की आधी रात ट्रंप इससे पीछे हट गए। लेकिन लगता है कि 16 जनवरी की बात खत्म हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक करने का फैसला ले चुके हैं।